कराची की मशहूर बिरयानी। आखिर क्या राज है इस बिरयानी का जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में कराची की बिरयानी ही ज़्यादा मशहूर है। जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कराची की मशहूर बिरयानी। सबसे पहले आपने एक बड़ा पतीला लेना है और उसमें मैंने डाल दिया है 1 किलो चिकन। याद रहे कि आपने बर्तन जो है वो बड़ा ही लेना है। इसके बाद मैंने एक प्याली जो है वो प्याज लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हाथ से हमने मैश कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें। इसके बाद हमने कोई डब्बे वाले मसाले नहीं बल्कि घर के मसाले ही लेने हैं। 2 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच चाट का मसाला है, आधा चम्मच जो है वो सौंफ है, 5 हरी इलायचियाँ हैं, नमक है और आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैंने लिया है 2 प्याली जो है वो दही है, ये भी इसमें डाल देंगे। सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 अदद जो है आलू बुखारे, ये भी इसमें डाल देंगे। आलू बुखारा आपके पास नहीं हो तो आप इमली का पल्प भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को डालकर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, यकजान कर देना है, ताकि चिकन पर सारे मसाले हमारे लग जाएं। वीडियो अगर आपको अपनी बहन की पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आधे घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। दूसरी तरफ हम अपने चावल जो है वो बॉईल करने के लिए रखेंगे। यहाँ पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। आप सेला चावल भी ले सकते हैं, कोई से भी चावल ले सकते हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और उसमें तकरीबन 6 से 7 इदद जो है वो पानी गिलास शामिल किया है। यहाँ मैंने लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, ये इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, ये भी इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच हम नमक इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा हम ये इसमें डाल देंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, फिर ये ना हो कि आपकी वीडियो वैसी ना बने, रेसिपी वैसी ना बने और आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शिकायत करें। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को भगाएं नहीं और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अब ये है कि हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ डाल रहे हैं जो अब तक आपने बिरयानी में कभी शामिल नहीं की होगी। वो है 1 जवा लहसुन का। पूरा 1 जवा आपने लहसुन का ले लेना है, इसको अच्छे से वॉश करना है और ये हमने डाल देना है पानी में। इससे हमारी बिरयानी की जो खुशबू है ना इतनी बेहतरीन होगी कि सब हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारे चिकन को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हमने इसको चढ़ा देना है गैस पर और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 तेज़ पत्ते और साथ ही डाल देंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी काफ़ी है इसको पकने के लिए। इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इस तरीके से आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 80% चावल को बॉयल करना है और 20% रहने देना है, क्योंकि जब हम इसको दम देंगे तो उस वक्त हमारे 20% जो है वो चावल बॉईल हो जाएंगे। और इसको हम छान लेंगे। और जो हमने लहसुन का जवा डाला था उसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उसको क्या करना है वीडियो के आगे मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब हम दूसरी तरफ अपना चिकन चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप ये देखिए चिकन जो है वो हमारा कुक हो चुका है। अब जो लहसुन हमने बॉईल किया था उसको हम छील लेंगे और अपनी बिरयानी में शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनके गोल गोल स्लाइसेस लिए हैं, ये डाल दिए। हरा धनिया डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है, लेमन के स्लाइसेस डाल दिए हैं। इस तरीके से आपने हर चीज़ को इस तरह से डाल देना है इसमें। उसके बाद मैंने 1 मुट्ठी जो है वो फ्राई प्याज डाले हैं। आपके पास अगर फ्राई प्याज नहीं है तो आप पहले 4-5 प्याज़ों को फ्राई करके इसमें ठंडा करके डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक तह जो है वो चावलों की लगाई है और फिर उसके ऊपर मैंने लेमन डाला है, इस तरीके से स्लाइसेस डाले लेमन के। इसके बाद मैंने टमाटर के स्लाइसेस में डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने डाल दिया है पुदीना, ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया। और 1 मुट्ठी हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई प्याज की। इस तरीके से आपने वो डाल देना है। फिर दोबारा से हमने चावल लेने हैं और जितने भी चावल बाकी बचे हैं वो सारे के सारे हमने इसके ऊपर तह लगा देनी इस तरीके से।
आप इसे ज़रूर फॉलो करें हर एक स्टेप को, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब आपके मेहमान आएँ तो आपने इस रेसिपी को लाज़मन ट्राई करना है। आपके मेहमानों को कैसी लगी इसका फ़ीडबैक भी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह उनको बहुत ही पसंद आएगी आपकी ये बिरयानी। इस तरीके से आपने सब डाल देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़र्दे का कलर। इस तरीके से आपने ज़र्दे का कलर जो है वो पानी में मिक्स करके नहीं डालना, हल्का हल्का इस तरह से, जैसे ये देखिए मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आपने हल्का हल्का जो है चावल के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होता है ये और अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसको दम दे देना है। एक कपड़ा आप गीला कर लें, गीला करके इस तरीके से जैसे मैंने दम दिया है आप दम देकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और आप ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। और जो फूड कलर हमने सिर्फ सूखा फूड कलर ऊपर छिड़का था, हमने पानी शामिल नहीं किया था, इससे हमारा जो एक एक चावल है ना वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आपका कलर जो है वो सारे चावलों पर नहीं लगेगा। इस तरीके से आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है और ये आप ख़ुद रिज़ल्ट देखें कि चावल का दाना एक एक है और जो ज़र्दे का कलर है वो एक एक चावल के दाने पर लगा है। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी थी। आपने लाज़मन इसे ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है।